गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो आज हम देखेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस जो है वो हम उस किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनकी डायमेंशंस भी लास्ट टॉपिक में कुछ मैंने लिखवाई थी। और सबसे पहले तो देखते हैं हम डायमेंशंस जो है वो किसी भी फ़िज़िकल क्वांटिटी की नेचर को क्या कर रही थी, डिफ़ाइन कर रही थी कि कोई भी फ़िज़िकल क्वांटिटी किस नेचर की है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो है हमारे पास लेंथ, और इसकी डायमेंशन जो हम लिखेंगे, डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में L। फिर उसके बाद सेकेंड में आपके पास मास, और मास को हम कैपिटल M से लिख रहे हैं। ठीक है, और थर्ड वाली जो आपके पास है फिज़िकल क्वांटिटी वो है आपके पास टाइम, और इसको हम कैपिटल T से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, जैसे आपके पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए हम K यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम यूज़ करेंगे एम्पेयर, A यूज़ करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, मोल यूज़ करेंगे। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए हम यूज़ करेंगे, डायमेंशन के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो CD यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो सपोज कर लीजिए कि एरिया। अब एरिया आपको पता है क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, और एरिया के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो A, लेंथ के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे वो L, और ब्रेथ के लिए B यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए लेंथ के लिए जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, L, इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। और ब्रेथ भी एक्चुअली क्या है, वो लेंथ ही है, तो उसके लिए भी हम L यूज़ करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो L से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको। ठीक है, और ये आपके पास फाइनली इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, L स्क्वायर। तो एरिया की डायमेंशन आपके पास क्या आ रही है, L स्क्वायर। तो आप इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं डायमेंशन में कि एरिया की जो डायमेंशन आ रही है वो L स्क्वायर आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर हम वॉल्यूम की डायमेंशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वॉल्यूम अब होता है लेंथ, ब्रेथ और क्या होता है, हाइट। तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, L, ब्रेथ की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, L, और हाइट भी आपको होता है लेंथ ही होती है, तो हम इसकी डायमेंशन भी लिख देंगे लेंथ। तो फाइनली इसके 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे 1 2 3, तो इनको ऐड करें तो आपके पास लेंथ की डायमेंशन जो है फाइनली क्या हो जाएगी, L क्यूब हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब हो जाएगी। तो देखिए हमने एरिया की डायमेंशन फाइंड कर ली L स्क्वायर, और वॉल्यूम की डायमेंशन हमने फाइंड कर ली है L क्यूब। अब हम थर्ड क्वांटिटी है डेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, आपको पता है डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास की डायमेंशन क्या है, कैपिटल M, और वॉल्यूम अभी आपने फाइंड किया है, वॉल्यूम की डायमेंशन क्या है, L क्यूब। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास डायमेंशन में ये हो जाएगा M, इस L को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो L की पावर जो है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो आपके पास जो डेंसिटी है रो, इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, M/L-3। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड या फिर एक्सेलरेशन की, सॉरी स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो इसकी अगर हम बात करें तो स्पीड के लिए हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस, और वेलोसिटी के लिए है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ये हम इस तरह से लिख देते हैं, और टाइम। मैं दोनों को एक साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों का आपके पास डायमेंशंस क्या होगी, वो उस दोनों की सेम आएगी। ठीक है, तो स्पीड या फिर वेलोसिटी, स्पीड या फिर आप कह लें वेलोसिटी। अगर मैं इसकी डायमेंशन देखता हूँ तो मेरे पास क्या होगी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों लेंथ है तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L, और टाइम की डायमेंशन क्या होगी, अपॉन में क्या हो जाएगा, T। ठीक है, अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो स्पीड या फिर आप कह लें वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन आपके पास आ जाएगी L, और ये T को ऊपर शिफ्ट करेंगे T-1।
ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन की डायमेंशन। तो एक्सेलरेशन आपको पता है किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपने बिल्कुल अभी लिखी हुई है सामने, वो क्या है, LT -1, ठीक है, और इस टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास T। अब हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे, LT -1 और ये T ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट इसका क्या होगा, माइनस में आ जाएगी इसकी पावर -1, ठीक है, और फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, LT -1 एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो LT -2 एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ जाएगी, ठीक है। अब जब हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड कर ली, तो अब हम फाइंड कर सकते हैं फोर्स की डायमेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स की डायमेंशन क्या है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स, और फोर्स किसके इक्वल होता है, MA फॉर्मूला है, रिप्रेजेंट करते हैं F से, मास की डायमेंशन M, एक्सेलरेशन की अभी आपने फाइंड की LT -2, ठीक है। अब फोर्स की डायमेंशन जो है वो आ जाएगी आपके पास MLT -2, ठीक है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 1, तो ये इसकी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई फोर्स की। आप कह सकते हैं दिस इज अ डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। और डायमेंशंस के हैं आपके पास 1 1 और -2। अब हमने फोर्स की डायमेंशन भी फाइंड कर ली है, तो एक और क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो है प्रेशर। प्रेशर को देखते हैं हम। प्रेशर आपको होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, ठीक है। प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्स की डायमेंशन बिल्कुल आपके सामने वो लिखी है, लिख दें आप इसको MLT -2, और उसके बाद एरिया है, एरिया आपके पास क्या होता है L², ठीक है। अब हम इनको शिफ्ट करेंगे, P MLT -2, और इस L -2 जगह एक्सपोनेंट में ये जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर किस में आएगी, माइनस में आ जाएगी। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, L से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए ML इसकी पावर 1 है तो 1 लिखिए, और ये -2 और T -2, ठीक है। अब 1 -2 किसके इक्वल हो जाएगा, ML -1 T -2, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी प्रेशर की, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि हम किस तरह से डायमेंशन को फाइंड आउट करते हैं और किस तरह से हम लिखते हैं। तो याद रखिए यही इसका मेथड है। अभी हम और फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी डायमेंशंस को अभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वर्क डन की डायमेंशन। वर्क डन आपको पता है, वर्क जो है वो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है इसका प्रोडक्ट, ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए जो डायमेंशन है वो हमारे पास ये लिखी हुई है सामने, फोर्स के लिए डायमेंशन MLT -2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन आपको होता है L होती है, आपके पास लेंथ होती है, ठीक है। तो वर्क आपके पास हो जाएगा ML² T -2, ये वर्क की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। जब हम वर्क की डायमेंशन फाइंड कर ली, तो अब हम बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क भी आपको होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है, और इसकी डायमेंशन भी सेम ही आएगी, ठीक। तो फोर्स के लिए आपको पता है ML T -2 और डिस्प्लेसमेंट L। तो अक्सर एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि बहुत सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको दी होती हैं और उनमें से बताना होता है कि किन की डायमेंशन जो है वो सेम है। तो इसको आप याद रखिएगा। ये देखें, ये L² होगी। अब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है फॉर्मूला 1/2 mv², ठीक है। अब देखिए ये 1/2 जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो जितने भी कांस्टेंट्स हैं
वो सब के सब क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, याद रखिएगा। तो हम इनकी डायमेंशंस नहीं लिखते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, एम वी स्क्वायर। तो एम आपके पास मास है, मास की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम, ठीक है। वेलोसिटी हमने इससे पहले स्टार्टिंग में किया एल टी -1 है, और इस पर क्या है स्क्वायर। तो जब हम इन पर स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा एम, यहाँ पर रहेगा, ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी एल स्क्वायर टी -2, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास एम एल स्क्वायर टी -2। ये डायमेंशन हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। तो आप एक ख़ास बात नोट कर रहे होंगे, एक पॉइंट के वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2, टॉर्क की डायमेंशन भी सेम आ रही है, और काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन भी क्या हो रही है, सेम आ रही है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं, अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और ये होता है आपके पास डेल Q ओवर M डेल T, ठीक है। और इसकी अगर डायमेंशन लिखना चाहें तो Q एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास क्या हो जाएगी, M L स्क्वायर T -2, ठीक है। और ये डिवाइड में भी आपके पास मास है तो M हो जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है, K होता है, ठीक, कैपिटल K। अब हम क्या करते हैं कि C इसको लिखेंगे हम M L स्क्वायर T -2, और इसको इनको ऊपर शिफ्ट करें तो जगह M K -1 और -1, ठीक। अब देखिए M यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है, तो M 1 -1 क्या हो जाएगा 0, और L स्क्वायर और T -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा K -1, ठीक है। अब हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन हो जाएगी M, ये 1 -1 क्या होगा 0, L स्क्वायर T -2 और K इनवर्स, ठीक है। ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। इसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की डायमेंशन भी, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी में चेंज जो आएगा वो सिर्फ इतना ही आएगा, यहाँ पे M है तो क्या हो जाएगा N, मोलर हीट कैपेसिटी, सही है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, और डेल Q ओवर N डेल T, और ये जाएगा आपके पास, ये यूनिट लिखते हैं M एनर्जी है तो M L स्क्वायर T, ऑलरेडी हम पहले फाइंड कर चुके तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहे हैं हम इसको, और N नंबर ऑफ मोल्स है तो MOL लिखेंगे हम इसको, और ये आ जाएगा आपके पास K, ठीक है। अब हम इसको शिफ्ट करते हैं तो C जो है वो M L स्क्वायर T -2, और इनको ऊपर शिफ्ट किया हमने, मोल इनवर्स -1 और केल्विन -1। अब इनको यही की ब्रैकेट में लिख देते हैं हम, ठीक है। M L स्क्वायर T -2 मोल -1 और K -1। तो अब देखें दोनों डायमेंशंस आपके पास लिखी हुई हैं। हीट कैपेसिटी जो है, ये हीट कैपेसिटी और इसकी डायमेंशन देखिए, ये M 0 आ रहा है बस यहाँ पे, लेकिन M है, और ये डायमेंशन है, दोनों की डायमेंशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह से हम बहुत सी डायमेंशन और भी फाइंड आउट, चार्ज की डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है चार्ज अगर हम इसको Q कहते हैं तो Q आपको पता है Q किसके इक्वल होता है, I मल्टीप्लाई बाई T, और I एम्पेयर करंट है तो A हो जाएगा इसकी डायमेंशन में, और टाइम आपके पास T हो जाएगा, ठीक है। तो Q चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी A T। तो देखिए हमने बहुत सी काफ़ी एग्जांपल कर लिए हैं डायमेंशंस की, तो मेरे ख्याल में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर मेरी एफ़र्ट कुछ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।